नाज़रीन, आज की वीडियो आज के फ़ास्ट फूड की दुनिया के तनाजुर में इंतहाई अहम है। किडनीज़ यानी गुर्दे आपके जिस्म के लिए ख़ास फ़िल्टर सिस्टम है। गुर्दे की दायमी बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक खामोश कातिल है, बहुत आम है। इसके बावजूद लोग शाज़ व नादिर ही इससे बचाव की कोशिश करते हैं। असल मसला सही इल्म की कमी है, एजुकेशन नहीं है। इस बारे में मालूमात के वसी ज़राए तो दस्तयाब हैं, फिर भी आम आदमी उलझन में है कि क्या करे। आज हम ये जानने जा रहे हैं कि गुर्दे की बीमारी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। किडनीज़ यानी गुर्दे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। गुर्दे खून में बहुत सारी जो मादे हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी सतह को कंट्रोल करते हैं। किडनीज़ की बीमारी का जल्द पता लगाना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी की ज़िंदगी बचा ली जाए। चूँकि गुर्दे की बीमारी होने से दिल की बीमारी और फालिज के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, इसलिए ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज़ के शिकार लोगों के लिए गुर्दे की बीमारी का जल्द पता लगाना और बर वक्त इलाज करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि दिल की जो बीमारी है उसके बाइस होने वाली अमवात और किडनी की जो ख़राबी है उसको रोकने में मदद मिल सके। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि आपको इस बारे में एजुकेट किया जाए कि क्या बेहतरीन तरीके हैं कि गुर्दे की बीमारी से ख़ुद को बचाया जा सकता है। गुर्दे की बीमारी जब मैं लफ्ज़ बोलता हूँ तो मेरा मकसद होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी गुर्दे की वो क्रॉनिक बीमारी, दायमी बीमारी जिसके बाद गुर्दे ख़राब होने का और खुदा न खास्ता डायलिसिस पे जाने का इम्कान बढ़ जाता है। उसका एक ही तरीका है कि मालूम किया जाए कि आखिर हमें करना क्या है। अहम मसला ये है कि आम लोग बिल्कुल नहीं जानते कि अपने गुर्दों के सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि बेखबर मरीज़ अचानक CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डायग्नोसिस में फंस जाते हैं और फिर वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि मेरे पास इसका हल क्या है। सेहतमंद गुर्दे रखने के लिए इन जो रिस्की फैक्टर्स हैं, यानी ख़तरे वाले जो अवामिल हैं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, जिन्हें तब्दील या फिर बेहतर किया जा सकता है। आज मैं आपकी सही रहनुमाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको करना क्या है। किडनी की बीमारी की एक ख़ास सिचुएशन है, एक सीरियस कंडीशन है जिसमें गुर्दों की इस काबिलियत में बहुत कमी हो जाती है कि वो जिस्म से फासिद मादे निकाल कर बाहर फेंक सके। ये बीमारी मुसलसल बढ़ती रहती है और वक्त के साथ इसमें तेज़ी आती जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को अगर ऐसे ही छोड़ दें, ना उससे बचाव की कोशिश करें, ना उसका इलाज करें, तो ये गुर्दे के फेलियर का सबब बनता है, जिसके बायस या तो डायलिसिस करना पड़ता है या फिर गुर्दों का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बीमारी से बचाव करना इतना ज़रूरी क्यों है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर वो क्या ख़ास चीज़ें हैं, काम हैं जो हम करेंगे तो किडनी की हेल्थ को और सेहत को कायम रखने के लिए हम कामयाब हो जाएंगे। तो आइए मिलकर इसका मुताला करें, इसको देखें और बीमारी के बोझ को दुनिया भर से कम करने की एक छोटी सी कोशिश करें। अपने प्यारों तक ये मैसेज पहुंचाने में मेरे साथ तावन करें, और अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए इसको एक लाइक तो करें। आपके इस एक लाइक करने से और शेयर करने से यूट्यूब को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं और आप एक टीम है और हम अहम हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरी इस छोटी सी काविश से किसी को सेहतमंद रहने में मदद मिल सकती है तो सब्सक्राइब करना और राब्ते में रहना अच्छा लगेगा। आपके कमेंट से मेरा दिल बड़ा होता है और मुझे इस बात का बेहतर अंदाज़ा होता है कि आप क्या सुनना और देखना चाहते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि गुर्दों की बीमारी से बचाव क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह मुमकिन है। गुर्दों की बीमारी एक खामोश कातिल है। बीमारी के बहुत ज़्यादा बढ़ने तक आपको अलामात का इदराक होना शायद इतना मुमकिन ना हो। देखें, दुनिया की 10 से 15% आबादी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। ज़रा सोचें, हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों की बात कर रहे हैं कि किस कदर ख़तरनाक नंबर है ये सोचें ज़रा। रेगुलर चेकअप की बहुत अहमियत है इस सिलसिले में, और बीमारी को जितना जल्द हम डायग्नोस कर लेंगे उतना इसका इलाज आसानी से मुमकिन होगा। किडनी की इस बीमारी के बायस और भी बहुत सारे हेल्थ के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे दिल की बीमारियां हैं, फालिज है, या फिर खून की कमी के मसाइल सामने आ जाते हैं। तो अगर आप गुर्दों की बीमारी से बच जाएं तो इन बाकी मसाइल से भी बचने का चांस है, और वो मसाइल आपको पता है कि ये बहुत कॉमन मसाइल हैं। ये भी देखना चाहिए कि गुर्दों की बीमारी का इलाज बहुत कीमती होता है। डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की इतनी ज़्यादा कीमत है कि अच्छे अच्छों के लिए अच्छा खासा बोझ बन सकता है। तो गुर्दों की बीमारी से बचने के बायस
आपका मेडिकल पे उठने वाला ख़र्चा भी कम हो सकता है। गुर्दों की इस बीमारी का एक बहुत बड़ा असर आपकी ज़िंदगी पे ये भी पड़ता है कि जिन लोगों में बीमारी होती है वो हर वक्त एक थकन का शिकार रहते हैं और काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। उसके अलावा इन मरीज़ों में खाने पीने और रोज़मर्रा की एक्टिविटी में भी बहुत तब्दीली को करनी पड़ती है। तो किडनी की बीमारी से बचाव करके आप अपनी ज़िंदगी में ये सब चैलेंजेस को ख़त्म कर सकते हैं और एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलें जल्दी से ही देखते हैं कि गुर्दों की बीमारी किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक मुफ्त तोहफ़ा पेश करूँगा ताकि आपको बीमारी के बेहतर तरीके से जानने और उस पर काबू पाने में मदद मिल सके। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो आपके नॉर्मल गुर्दे पे अगर एक मुसलसल मामूली सा डैमेज होता रहे किसी भी वजह से, चूँकि आपको किसी ऐसे अवामिल का सामना है जो गुर्दों की बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसके बाइस धीरे धीरे गुर्दों का फंक्शन कम होता चला जाता है, जिसका इख्तिताम गुर्दों की दायमी बीमारी पे होता है, जिसको हम गुर्दों का फेल होना कहते हैं। तो ये प्रोग्रेशन है इस डिज़ीज़ की फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड। तो जनाब अब डिस्कस करते हैं कि वो लिस्ट जिसका हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाइस आपको आपके जो गुर्दे हैं वो सेहतमंद रह सकते हैं। टिप नंबर 1, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। एक हफ़्ते में 150 मिनट एक्टिव रहना या वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है और इसको आप छोटे छोटे सेशंस में भी ब्रेक कर सकते हैं। असूल ये है कि एक दिन में आपको ऐसे 5 पोर्शंस लेने हैं खाने के, जिसमें से एक पोर्शन कम से कम 80 ग्राम सब्ज़ी या फल पर मुश्तमिल हो और वो ताज़ा हो या फ्रोज़न हो या कैन में हो वॉटेवर, लेकिन वो 80 ग्राम्स का एक पोर्शन हो और वो कम से कम 5 पोर्शन आपको सब्ज़ी या फ्रूट्स के एक दिन में खाने चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 से 2 पाउंड या आधा से 1 किलो एक हफ़्ते में वज़न आप कम कर सकें। टिप नंबर 2, अहम टिप है कि एक्टिव रहें। इससे आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। वर्जिश करने के बाद मुसलसल शुगर कम ही रहती है, ये भी तहकीक में देखा गया है कि शायद पूरा दिन भी कम रहे। इसके अलावा जिस्म में इंसुलिन का असर भी बढ़ जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वर्जिश के बाद आपके ब्लड में शुगर किस तरीके से रहती है। जब आप चेक करेंगे तभी आपको मालूम हो सकेगा कि आपके ऊपर इंसुलिन का क्या इफ़ेक्ट है। तो वर्जिश से पहले और बाद में शुगर चेक करने से आपको इस फ़ायदे का बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सकता है। टिप नंबर 3, स्मोकिंग को खैर बात कहते हैं। ज़िंदगी के इस बेहतरीन फ़ैसले के बाद बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ आपके जिस्म में आएंगी। सबसे पहले तो एक हफ़्ते में ही आपको आपकी जो सूंघने की हिस्सा और जायका वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर 3 माह के अरसे में आपकी खांसी और ज़ुकाम में काफ़ी हद तक कमी आनी शुरू हो जाएगी और आपके जिस्म में खून की रवानी और जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो बतदरीज बेहतर होता चला जाएगा और आपके फेफड़ों के ज़रिए गंदगी और रेत बाहर निकलना बहुत बेहतर हो जाएगा। टिप नंबर 4 ये है कि हमेशा कोशिश करें कि आपके गुर्दों का चेकअप हो जाए। अपने डॉक्टर से बात करके अपने गुर्दों की जांच और अपने पेशाब की जांच करवाना बहुत अहम काम है, इस पर फोकस करें। डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि मेरी किडनीज़ का चेकअप कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके गुर्दों के टेस्ट में या पेशाब में प्रोटीन मिले और आपको शुगर है, इसका मतलब ये है कि ये गुर्दों की बीमारी का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा हर साल टेस्ट कराना ज़रूरी है। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो खामोश कातिल हम इसे कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपको अलामात आनी शुरू होंगी गुर्दे का काम तो ख़त्म हो चुका होगा। लिहाजा अगर सिम्टम्स नहीं है इसका इंतज़ार मत करें, अपने गुर्दों की जांच ज़रूर करवाइए। टिप नंबर 5, अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करें। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपकी दवा वक्त पे नहीं आप लेंगे जैसा कि आपको बताया गया है तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो अच्छा, टिप नंबर 6 ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 से कम रखें। 140/90 से आपका प्रेशर कम रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से आपको मालूम करना चाहिए कि आपके लिए मखसूस प्रेशर का टारगेट क्या है। आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी जेंडर पे डिपेंड करता है, आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, आपकी बीमारियों के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो आपका डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपका टारगेट प्रेशर कितना होना चाहिए। आमतौर पर दुनिया भर में डॉक्टर्स का ख्याल ये होता है कि अगर 120 ऊपर वाला प्रेशर और 80 नीचे वाला प्रेशर है तो कम से कम तो ये नॉर्मल प्रेशर है। यानी ऊपर का बीपी 120 और नीचे का 90, इससे नीचे अगर है तो हम डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये नॉर्मल है, और अगर 140/90 से ऊपर है तो हम समझते हैं कि ये बीमारी है।
एक अहम टिप नंबर 7 ये है कि अगर आपकी को शुगर है तो आप अपने टारगेट शुगर के अंदर रहने की भरपूर कोशिश करें और HbA1c को मेंटेन करें। इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने अभी रिसेंटली की है, मैं आपको उसका वीडियोस लिंक पे दे दूंगा। आप ज़रूर वो वीडियो देखें और आपको अंदाज़ा होगा कि क्या बड़ी सादी सी बातें होती हैं लेकिन उनको एक जगह पे मालूम होना बड़ा अहम है। तो उस वीडियो में मैंने आम आदमी के लिए कोशिश की है बताने की कि किस तरीके से क्या क्या वो एक्चुअली काम है करने वाले, कि अगर आप वो करेंगे तो आपकी HbA1c मेंटेन रहेगी। ऐसा करने से आपको डायबिटीज़ के हवाले से जो बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, नज़र या गुर्दे की बीमारी है, इससे बचाव मुमकिन हो सकेगा। और ये तो मालूम है ही सबको कि अगर आप शुगर के टारगेट में रहेंगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपके जिस्म में ताकत भी कायम रहेगी। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत अहम काम है। टिप नंबर 8 टिप नंबर 8 ये है कि अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के टारगेट को मेंटेन करके उसके अंदर रहने की कोशिश करें। देखिए, काफ़ी तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं लेकिन एक बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बहुत अहमियत है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी को दिल की बीमारी हो या शरियानों की बीमारी हो तो उसके लिए टारगेट ये है कि उसका LDL कोलेस्ट्रॉल 1.8 मिलीमोल्स पर लीटर या 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। अब शायद 50 हम एडवाइस करते हैं रिसेंट गाइडलाइंस के हवाले से, लेकिन फिर भी 50 to 70 इज़ द टारगेट। नवी टिप बहुत अहम है जिसमें ये बताया जाएगा कि खाने में नमक कैसे कम करना है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बातें समझाता हूँ कि आप अपने खाने में नमक की मिकदार कम कैसे कर सकते हैं। आप गए ख़रीदारी करने ग्रोसरीज़ के लिए, जब आप जाएंगे तो आप फ्रेश चीज़ें ख़रीदें, चाहे फ्रोज़न ख़रीदें, चाहे केन वाली सब्जियां हों या फ्रेश हों। ऐसी चीज़ सेलेक्ट करें जिस पर लिखा हो कि इसमें कोई नमक या सॉस शामिल नहीं है। ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करें जिन पर लिखा हो या तो उनमें सोडियम कम है या नहीं है। आपने देखा होगा कि हर पैकेट के ऊपर एक चार्ट बना होता है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें बताया गया है कि फ़ूड जो लेबल है उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। दुनिया भर में एक ख़ास तरीके से वो लेबल लिखे जाते हैं और उनके मतलब होते हैं, उन पर जो मैटर लिखा होता है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी नज़र आ रहा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आप फूड लेबल को पढ़ सकते हैं और उन फूड लेबल्स को कंपेयर करके देखा करें कि मुख्तलिफ़ खानों के अंदर या मुख्तलिफ़ पैकेट्स के अंदर एक ही चीज़ के जो हैं वो क्या क्या अशिया उनमें शामिल की गई हैं और उसमें सोडियम कितना है, ख़ास तौर पे ये ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे बेहतर ये है कि डॉक्टर से बात करके, किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन स्पेशलिस्ट से मुलाकात करके इस बात को एक दफ़ा समझ लें कि कौन से फूड ग्रुप्स आपके लिए बड़े अहम हैं। रजिस्टर्ड डाइटिशियन से बात करके आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप अपने फैमिली के खाने में सोडियम किस तरीके से कम कर सकते हैं और इससे आपको ब्लड प्रेशर मैनेज करने में या कम करने में किस तरीके से मदद मिल सकती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि सब्जियों और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपके खाने में सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, दूसरे दिल की बीमारियों का ख़तरा भी कम होगा और फालिज से बचाव भी मुमकिन होगा। इसके साथ साथ कुछ अक़साम के कैंसर से भी बचाव मुमकिन है, जिसमें आपको मैदे के मसाइल हैं, आँखों की बीमारियां हैं, आंतों के मसाइल हैं, ये इन पे सब पे एक अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा शुगर के कंट्रोल पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि ज़िंदगी बचाने वाली ये लिस्ट जो हमने अभी तक आपके साथ शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो का सिर्फ एक मैसेज है जो कि बहुत सिंपल है, अपने गुर्दों को सेहतमंद रखें और इसका एक तरीका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि शुगर को और प्रेशर को कंट्रोल में रखें। इन दो बीमारियों पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ और इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक आम आदमी के लिए दो मसाइल को कंट्रोल करने से बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। अपने गुर्दों की दायमी बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की चेकिंग के लिए टेस्ट करना मत भूलें। बहुत सस्ता टेस्ट होता है, आसानी से हर जगह दस्तयाब है। अपने डॉक्टर से आप बात कीजिए और कह के अपनी एक इन्वेस्टिगेशन करवाएं ताकि बीमारी को अगर है तो उसको जल्द पकड़ें, जल्द इलाज करें। कैच इट अर्ली, ट्रीट इट अर्ली, ये इस सारी गुफ्तगू का जो लुब-ए-लुबाब है, स्लोगन है, वो ये है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक गिफ्ट शेयर करूंगा आपके साथ। तो गिफ्ट आपके लिए ये है कि आपके स्क्रीन पे इस वक्त आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, telecentral@clinics@gmail.com। इस एड्रेस पे आप फ्री अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करके अपनी रिपोर्ट्स आप करवा के मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से, अगर आपके ऊपर रिस्क है किडनी का, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो के रेफरेंस से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना एड्रेस हमें दीजिए ताकि हम आपसे रब्ता करके, या आप हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दें ताकि हम आपसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट दे दें
और आपको हम एक फ्री कंसल्टेशन के थ्रू गाइड करेंगे कि आप किडनी को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।